Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome to my channel RKS Studies. टाइम एंड वर्क के रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर किया था और हमने कुछ ट्रिक्स पढ़े थे जिससे हम क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ लिया था। अब हम उसी से आगे बढ़ते हुए आज कुछ उसी पे बेस्ड, उन्हीं ट्रिक्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आइए बारी बारी उन सबको सॉल्व करते हैं। 8 घंटे में श्वेता किसी काम को ख़त्म कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। प्रियंका उसी काम को कंप्लीट करेगी 4 घंटे में। बात समझ आई? एक को 8 घंटे लगते हैं, प्रियंका को कितना टाइम लगता है सेम वर्क करने के लिए? 4 घंटे ही लगते हैं। तो कितना टाइम लगेगा अगर वो दोनों इकट्ठा काम करना स्टार्ट हो जाए? तो एक अप्रॉक्सीमेटली आप बताइए कि कितने घंटे उनको लगेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना, सबसे पहला ट्रिक ही यही था कि अगर एक आदमी का दिया हो कि इतने यूनिट काम जो है वो इतने दिन में करता है, तो हमें पता होता है कि वर्क को हम हमेशा किस में लेते हैं? वर्क को हमेशा उसको 1 यूनिट ही लेते हैं। ठीक है, हमेशा वर्क को 1 यूनिट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो काम कितना हुआ, 1 यूनिट वर्क हुआ 8 आवर में। तो 1 आवर में कितना हुआ होगा? देखो ना, यहाँ पे लिखा ना, बिल्कुल। अगर 8 आवर में 1 यूनिट वर्क, बात पता चली ना, 8 आवर में वर्क कितना हुआ? 1 यूनिट। तो 1 आवर में कितना हुआ होगा? 1/8 यूनिट, यही तो लिखा है ना। तो 1 आवर में काम कितना हुआ श्वेता का? 1/8। प्रियंका का कितना हुआ 1 घंटे में? अब यहाँ पे लिखा था ना कि उसको 4 घंटे उस 1 यूनिट काम को करने के लिए लगे। तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगी? 1/4। जितना काम दिया गया उसका एक चौथा हिस्सा यानी 1/4 वर्क जो है वो कंप्लीट हो पाएगा 1 घंटे में। ओके, तो अब यहाँ से कि दोनों अगर मिल जाएं तो कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो, कितना काम हो पाएगा पता चल जाएगा 1 घंटे में। अब दोनों को ऐड करने का मतलब हुआ कि श्वेता का 1 घंटे का काम प्लस प्रियंका का 1 घंटे का काम निकालोगे तो निकल जाएगा टोटल काम 1 घंटे में कितना होता है अगर दोनों मिलके करें तो। ठीक है जी, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। जब 1/8 प्लस 1/4 किया तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 3/8 आया। ये क्या है? 3/8 क्या है? ये टाइम तो नहीं है ना, बिल्कुल ये टाइम नहीं है, ये है हमारे पास वर्क। और 3/8 यूनिट वर्क है। अब 3/8 यूनिट आ गया हमारा वर्क, जो कि 1 घंटे में हुआ। लेकिन कितने आदमियों ने किया? 2 आदमियों ने। किसने? श्वेता और प्रियंका दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 3/8 यूनिट। लेकिन हमें तो आवर बताने हैं कि कितना टाइम लगेगा कि वो पूरा काम कंप्लीट हो। ये तो 3/8 यूनिट काम हुआ, हमें तो पूरा काम चाहिए। इसलिए देखो 1 आवर में, सॉरी 1 आवर में उसको लगा कितना काम, कितना हुआ? 3/8 यूनिट। तो मुझे ये 8 यूनिट, ओके 3/8 यूनिट। तो 1 घंटे में इतने हुए ना, तो 3/8 यूनिट मतलब 1 आवर। तो 1 यूनिट वर्क, अब इसको निकालना ना, तो 1 यूनिट वर्क किसके इक्वल होगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, बिल्कुल सही, अपान 3/8 था ना, लिख देते हैं ना 3/8 हो गया। तो 1 यूनिट काम को टाइम कितना लगेगा? 1/3/8। तो 1/3/8 कितना होता है देखते हैं। 1/3/8 देखते हैं, वो होता है 1/3/8। मतलब यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 8/3 मतलब 8/3। मतलब क्या हो गया इसका? 8/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ना, 2 8/3। अच्छा देखो अप्रॉक्सीमेटली कहा था ना, तो अप्रॉक्सीमेटली में हम एक काम करते हैं। 8/3 है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 9/3 लिख देते हैं, क्योंकि आसपास का आंसर चाहिए ना। तो हम इसको लिखते हैं 9/3। और 9/3 कितना हो गया? 3। 3 घंटे ही तो लगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली कहा था इसलिए मैंने 9 लिखा। 8 के बदले में मैंने 9 लिख दिया, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 आवर आ गई। ओके, तो यहाँ से देखो 2 आवर तो आ नहीं सकती थी ना, क्योंकि 2 कब आता? जब वहाँ 6 होता। तो 8 के पास 9 है, अप्रॉक्सीमेट में उसको 3 ले सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से भी हमने वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया बी पार्ट, सेकंड पार्ट वो है, सॉरी हाँ बिल्कुल सेकंड पार्ट वो है 3 आवर। तो 3 आवर इसका आंसर आ गया, अप्रॉक्सीमेट आंसर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है जो हमारे पास, एक्स एंड वाई कैन मेक अ मशीन इन 12 डेज। बस वही चीज़ है,
एक्स और वाई दोनों मिल जाते हैं तो 12 दिन लगते हैं किसी मशीन को बनाने के लिए। वाई अकेला 48 दिन में अगर बनाता है उसको, तो एक्स अकेला कितने दिन में बना पाएगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो दोनों को दे दिया ना, दोनों ने, यानी कि मतलब यहाँ पे ये हुआ एक्स और वाई दोनों ने मिलके कितना काम किया, दोनों ने कितना काम किया। देखो सबसे पहले यह ना कि 12 डेज लगे 1 यूनिट काम, एक मशीन को बनाना मतलब 1 यूनिट काम करना। तो x प्लस वाई दोनों का मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक दिन का काम कितना हुआ, 1 डे, एक दिन का काम कितना हुआ, दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ होगा। 1 यूनिट वो काम करते हैं 12 दिनों में, तो एक दिन में 1/12 इतना पता चला। बिल्कुल। वाई अकेला कितने में करता है? वाई अकेला करता है 48 डेज में। ओके, तो 1 डे में कितने यूनिट करेगा? 48 डेज में 1 यूनिट। तो 1 डे में जो वाई है 1 डे में वो कितना करेगा? 1/48, ऑब्वियसली 1/48 काम करेगा। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। जब अब हमें निकालना है, देखो दोनों का हो गया, अकेला वाई का भी हमें पता चल गया कि कितने यूनिट काम कर पाएगा वो एक दिन में, दोनों मिल जाएं तब एक दिन में कितना होगा। और अब हमें एक्स का निकाल सकते हैं, आराम से निकालेंगे ना, उसके लिए हमने ट्रिक पढ़ा हुआ है, तो ईजिली निकाल पाएंगे, बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखो चलो उसको हम कैसे निकालेंगे। 1/12 एक का आया, 1/48 दूसरे का आया, माइनस कर दो ना, तो एक्स का काम आ जाएगा एक दिन का। तो चलो करते हैं। 1/12 माइनस 1/48, सॉरी 1/48, बस आ गया। ये किसका काम है? ये है एक्स का काम। अब इसको कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 4, एलसीएम सेम कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ बन गया 4 प्लस 1, सॉरी माइनस है बीच में, बिल्कुल 4 माइनस 1/48, 3/48, 6, ये आ गया 1/16। ओके, 1/16 तो मतलब क्या हुआ? मतलब समझे ना, मतलब 1/60 का ये हुआ कि इतने यूनिट काम सिर्फ एक्स करता है। एक्स इतने, ये सिर्फ नहीं है 1/16 1/48 से ज़्यादा है, एक्स ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है जी। ओके, तो अब क्या हुआ कि एक्स का एक दिन का काम आ गया। एक्स का एक दिन का काम 1/16, एक्स का अब कितने दिन लगेंगे उसको 1 यूनिट काम करने के लिए? ये 1 यूनिट काम नहीं है, ये 1/16 यूनिट है ना, तो एक दिन का काम 1/16 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने का होगा? 1 यूनिट काम होगा, 1 यूनिट काम होगा 1/1/16, ऑब्वियसली इतना ही होगा ना। तो वो हो गया 16/1, मतलब कि 16 डेज कितने लगेंगे? 16। ऑप्शन कोई है ऑप्शन? बिल्कुल है, ये तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये ना 16 डेज। तो इसको 16 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ अकेले एक्स को। पता चला? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बी और सी इकट्ठे किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, 8 डेज लगते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए किसी काम को। अब सॉरी, अब ए और बी और सी को 8 दिन, ए और बी इकट्ठा काम करते हैं तो काम कंप्लीट होता है 12 दिनों में, 12 डेज लगते हैं। और ए और सी अगर इकट्ठा करते हैं ना तो उसी काम को, तो डेज लगते हैं 16। अगर टोटल हम देखें तो कितने दिन लगेंगे ए बी और सी तीनों इकट्ठे अगर काम करें तो कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में? बात समझ आई? ए बी सी 8 डेज, ए बी इकट्ठे मिलके कितना काम करते हैं, कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं? 12 दिनों में, 12 डेज में। ए और सी इकट्ठे मिल जाए ना तो वो 16 दिन लगाते हैं, 16 डेज लगाते हैं। तो टोटल ए बी सी तीनों मिले तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? ओके, तो सबसे पहले हम निकालते, देखो बी और सी इकट्ठे मिलके काम कंप्लीट किया 8 डेज में, काम कंप्लीट किया 8 डेज में। कितना काम? 1 यूनिट काम। 1 यूनिट, मैंने कहा ना हमेशा 1 यूनिट लेते हैं काम। 1 यूनिट 8 डेज में, 1 डे में 1/8 यूनिट, यही तो लिखा। ये आ गया बी प्लस सी का एक दिन का काम। अब ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं 12 दिनों में, तो लिख दिया एक दिन में काम 1/12। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर किस तरह से 1/12, क्योंकि काम 1 यूनिट होता है और 12 डेज थे, तो 1 डे में हुआ 1/12।
ओके, ए प्लस सी दोनों मिले, एक दिन का काम हुआ 1/16, क्योंकि दोनों को 16 डेज लगते हैं ना, दोनों को 16 डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। अब हमें ये बताना है, देखो इन एक का काम, दूसरे का काम और तीसरे का काम, ये वन पेयर बी प्लस सी वाला, उन्होंने काम किया इतने यूनिट, दूसरे ने काम किया ए प्लस बी ने इतने यूनिट काम ए प्लस सी ने किया मिलके। ओके, लेकिन कितना, एक दिन में। ओके, अब इन सब का लगाते हैं, ए प्लस बी का अलग से, बी प्लस सी का अलग से और सी प्लस ए का फिर अलग से, एक दिन का काम देखते हैं कितना होता है। तीनों को प्लस कर दो, सिंपल है, तीनों को प्लस कर दिया ना तो आ गया सबका काम, लेकिन कितने, सिर्फ एक दिन का। अब ये सबका, ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, वहां पूछा है ए बी और सी तीनों इकट्ठे मिलके। यहाँ पे ए का काम यहाँ बी के साथ भी है, ए का काम सी के साथ भी है, बी का काम ए के साथ भी, बी का काम सी के साथ भी, दोनों का डबल डबल काम आ रहा है। और इसलिए हम इन सबको पहले ऐड करते हैं, और डबल डबल काम आ रहा है ना, उसको डबल को आधा करने के लिए, देखो डबल का आधा कितना होता है, एक ही तो होता है, तो इसलिए टू से या तो डिवाइड कर दो, या यहाँ से हाँ एक काम भी हम कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए, इन सब को अगर हम सॉल्व करें ना, बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम 13/48, यही बनेगा ना, यही बनेगा। और अगर ऐसा है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं ना, 2a 2b 2c सबके साथ 2 है तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अंदर क्या बचा, ए का बी का और सी का एक दिन का काम, यही तो निकालना है, तो निकालते हैं ना। 2 चला गया बाहर, यहाँ से 2 आ गया कॉमन। अब 2 कॉमन जब आ गया तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 13/48, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, जब इसको लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और 48 मल्टीप्लाई 2, जब 48 मल्टीप्लाई हम 2 करते हैं ना तो कितना आता है, 96 ही तो आता है। ठीक है, तो ये इसलिए 13/96 हुआ। ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 13/96, लेकिन हमें एक दिन नहीं, हमें तो निकालना है कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, यही है ना, बिल्कुल। अगर तीनों इकट्ठा काम करें तो कितने दिन लगेंगे, इतना हुआ। अब अगर इनका हम एक दिन का काम जो देख रहे हैं वो हो रहा है 13/96, तो जो है कितने दिन लगेंगे इस 13/96 काम को करने के लिए, कितने दिन लगेंगे, वो लगेंगे 96/13। हमने कहा ना कि 1/13/96, मतलब तो वही हुआ ना, क्या हुआ, 96/13। ओके, तो इतने आवर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में 75/30 करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो इतने आवर उसको लगेंगे, किसको, ए को बी को सी को, तीनों को इकट्ठे काम खत्म करने में। यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अभिषेक किसी काम को फिनिश करता है 15 डेज में। ओके, करण उसी काम को 18 डेज में, भार्गव उसी को 20 डेज में करता है। करण और भार्गव ने काम स्टार्ट किया इकट्ठे। ओके, अभिषेक की बात नहीं है अभी, करण और भार्गव ने स्टार्ट किया काम इकट्ठे करना, और उनको 4 दिन के बाद निकाल दिया गया, मतलब 4 दिन तक उन्होंने इकट्ठे काम किया, कितना किया होगा ये हम बताते हैं आपको। ओके, देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो काम बच गया ना, बच गया, वो कितने दिन में फिनिश होगा, अपने आप थोड़ी होगा, उसके लिए अभिषेक है ना, तो अभिषेक उसको कंप्लीट करेगा खुद। 2 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया, कितना काम किया होगा सबसे पहले वो देखते हैं। एक करता है 18 डेज में, दूसरा करता है 20 डेज में, यही है ना, भार्गव और कर्ण की बात हो रही है, कर्ण 18 डेज में और भार्गव 20 डेज में काम को कंप्लीट करता है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर दोनों इकट्ठा ही कर रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि वर्क टुगेदर, तो दोनों इकट्ठा कर रहे हैं तो काम होगा कितना, देखो 1 डे का, यहाँ तो 4 डेज लिखा है ना, हम तो 1 डे का पहले निकालते होते थे। ओके, इसलिए ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ अजीब सा है। ओके, तो यहाँ पे आना था कैसे, वर्क डन बाई करण एंड भार्गव इन 1 डे, तो 1 डे में वो कितना होगा, एक आएगा 1/18, दूसरे का आएगा 20/18। ओके, 1/18 दूसरे का 20/18, इन दोनों को प्लस करना था ना, लेकिन जब 4 डेज ले लिया तो मल्टीप्लाई 4 से कर दो ना, इसमें क्या जाता है, 1/18 प्लस 1/20, इन दोनों को जब हम ब्रैकेट डाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दोनों के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो गया 4/18, पता चला ना, 4/18, 4/20, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लो, 180 आ गया। ओके, दोनों का एलसीएम, तो फिर मतलब 18 को किस से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 180 आता है,
इसी तरह से 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आता है, तो 4 को भी 9 से कर दो, पहले 4 को 10 से कर दो, तो ये आ गया 40 प्लस 36 अपॉन 180। ओके, तो ये इन दोनों को ऐड करें, 40 प्लस 36 76 होता है, और 1 अपॉन 180 दोनों को काट के 19 अपॉन 45 आ जाता है। ओके, जब इतना आ गया, ये क्या आया, ये वो काम आया जो 4 दिनों में दोनों ने मिल के किया। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। और अब जो बचा हुआ काम है ना, वैसे मैंने क्या कहा कि वर्क हमेशा कितना होता है, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट काम है तो और उसमें से 19/45 जो है, इतने यूनिट काम हो गया। 1 यूनिट में से इतना काम हो गया, बचा कितना, 1 में से उस जितना हुआ काम उसको निकाल दो। यही तो आया ना, ये आ गया। तो जो निकाला काम 1 में से निकाल दो, क्या निकाल दो, 19/45 वाला जितने यूनिट काम था, तो वो आ जाएगा, इतने यूनिट काम बचा। 26/45 इतने यूनिट काम बचा। 1 माइनस 19/45 को क्या कैसे लिखते हैं हम, 45 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 26/45। यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल। अच्छा, अब जो अभिषेक को टाइम लगेगा ना, क्योंकि बचा तो वही ना, अब सिर्फ अभिषेक ही बचा। तो अभिषेक बचा, उसको उसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो। वो एक दिन में कितना, सॉरी, कि एक यूनिट काम कितने दिनों में वो करता था, वो करता था 15 दिनों में, सबसे जल्दी। ओके, अभिषेक 15 डेज में अपने काम को फिनिश करता था। अब उसका देखते हैं काम बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग वर्क जो है ना, उसको कितने डेज लगेंगे, तो उसके लिए हम इजीली निकाल पाएंगे। देखो, 26/45 ये क्या है, बचा हुआ काम। 15 क्या है, ये जितने दिन में वो काम कंप्लीट कर सकता, अभिषेक ने स्टार्ट कर दिया, 15 डेज में वो काम को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन बचा हुआ काम, अब वो 1 यूनिट नहीं रहा ना, 1 यूनिट में से वो हमने निकाल दिया जितना हो गया। ये 26/45 वो है जो बचा हुआ है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है आंसर 26/3। कैसे, ये देखो ना, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, 45 आता है, तो नीचे 3 आ गया, ऊपर 26, यही तो लिखा 26/3 मिक्स फ्रैक्शन में 8 2/3 करके इतने दिन लगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। ये बड़ा इजी क्वेश्चन हैं। देखो, ट्रिक्स जब आपको अच्छे से आ गए ना, आपने पिछली वीडियो मेरी देखी ना, तो उसमें मैंने ट्रिक्स बताए, अगर वो अच्छे से आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, किस तरह से सिंप्लीफाई हम करते हैं, प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से करना होता है, तो ये तो आम सी बात है, ये तो आसान है ना, काफ़ी आसान है। अब इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो कि आपने खुद निकाल कर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 20 days। दे वर्क टुगेदर बट 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम खत्म होने से 2 दिन पहले ही ए ने छोड़ दिया। तो अब बताओ कि कितने दिन लगेंगे बी को, बी ही तो बचेगा ना, उसको कितने दिन लगेंगे। बड़ा इजी है। ओके, इसमें ट्रिक्स का यूज़ करके आप इसको ज़रूर निकालिएगा। बिल्कुल, देख लिया ना आपने, आप इसको निकालने का मेथड भी देख लीजिए। अगर आप के लिए मुश्किल है, इसका 4 पार्ट आएगा, यानी कि 8 आंसर आएगा। कैसे आएगा वो आपने खुद निकालना है। ओके, इस तरह से 8 आंसर आएगा। ए और बी अकेले काम को 40 डेज में और 25 डेज में रिस्पेक्टिवली, ए मतलब 40 डेज, बी मतलब 25 डेज में कर सकता है। उनने काम शुरू किया इकट्ठे, बट ए ने लेफ्ट कर दिया, ए ने छोड़ दिया कुछ दिनों बाद, और बी ने छोड़ दिया, सॉरी, बी ने वो फिनिश किया बचा हुआ काम 12 दिनों में। ओके, ठीक है ना। तो ए को अकेले 40 दिन लगते हैं, ठीक है, काम को, ये 1 यूनिट काम को 25 उसको लगते हैं। दो, ए ने छोड़ दिया कुछ दिनों बाद, ठीक है, ये पता नहीं है कितने दिनों बाद। लेकिन अब जो बी ने काम खत्म किया ना, बचा हुआ, वो 12 दिन में किया, इतना हमें पता है। अब मुझे बताओ कि ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ दिया होगा, वो काम छोड़ के चला गया होगा कितने दिनों बाद। बस यही तो निकालना है, यही बताना है। ये है 8 डेज। कैसे आया ये आप देख लीजिए। ओके, बिल्कुल। अब ए जो है वो काम करता है, किसी काम का कुछ पार्ट करता है 36 डेज में, बी 54 डेज में, और सी 72 डेज में। तीनों मिल के शुरू करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। ए ने छोड़ दिया 8 दिन के बाद, बी 12 डेज कंप्लीट होने से पहले क्या किया, उसने बी छोड़ दिया। बी 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम कंप्लीट होने से 12 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो कितने दिन लगे सी को, किस में,
जो एंटायर सारे का सारा जो काम था ना, उसको फिनिश करने में सी को कितने दिन लगे। क्योंकि यहाँ कहा ना कि ऑल द थ्री, तीनों ने शुरू कर दिए थे ना। अब तीनों ने थोड़े दिन तो पहले देखो, 8 दिन एक ने काम किया, 12 दिन एक ने, उतने तब तक तो इकट्ठे थे ना, ये इकट्ठे थे। 36 डेज टोटल लगने थे, तो मतलब वो इकट्ठे थे। लेकिन सी अब लास्ट में बच गया, लेकिन उसका काम तो पहले दिन से स्टार्ट हुआ होगा ना, तीनों के साथ वो कर रहा है, उसने हिम्मत नहीं हारी। अब जो सी है ना, उसको जो बचा हुआ काम, और सारे वैसे बचा हुआ काम भी है, लेकिन जो सारे का सारा काम हमें निकालना पहले दिन से उसका, तो वो कितने दिन में उसने कंप्लीट किया होगा, तो ये हम निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास ट्रिक्स है ना, बिल्कुल उनका यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।